हेलो एवरीवन। आज हम ट्राई करने जा रहे हैं एसक्यूएल की क्वेरीज। अब तक हम लोगों ने एमएस एक्सेस में यही जाना है किस तरीके से हम क्लिक एंड यूज़ के फॉर्म में डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल बनाते हैं और उनके अंदर वैल्यूज रखते हैं, डेटा टाइप्स मेंटेन करते हैं वगैरह। इन चीज़ों को अगर हमें क्वेरी के थ्रू देखना हो तो कैसे करेंगे, वो चीज़ें हम आज सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करना जानेंगे। तो यहाँ पे छोटा सा कमांड टाइप करेंगे, क्रिएट डेटाबेस स्पेस। डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पे डीबी रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे देखिए क्वेरी डन हो चुकी है, यानी एक छोटे से कमांड की वजह से एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अभी हम चाहते हैं कि हमारी जो टेबल्स बने वो डेटाबेस के अंदर ही बने, यानी हमारा जो डीबी डेटाबेस है उसके अंदर बने। तो उसके लिए हमें इसको यूज़ में लाना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे कमांड टाइप किया, यूज़ डीबी। यहाँ देखिए डेटाबेस चेंज हो चुका है। अब जो भी टेबल हमारी बनेगी वो डीबी के अंदर बनेगी, यानी कि डेटाबेस के अंदर बनेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया, उसके लिए कमांड टाइप किया, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम है दिया क्लास, एंटर, एक ब्रैकेट, फिर एंटर। उसके बाद हमने फील्ड्स यहाँ पे टाइप की। फील्ड में हमने यहाँ पे दिया सबसे पहले रोल स्पेस इंट, हमारा डेटा टाइप जो कि न्यूमेरिक्स को एक्सेप्ट करता है, और इसकी जो लेंथ है हमने 3 दे दी। बाकी यहाँ पे हमने लगाया प्राइमरी की जो किसी भी फील्ड को यूनिक बनाता है, कॉमा, एंटर। अगली फील्ड हमारी है नेम। नेम में हमने लिखा वैर भी डेटा टाइप है जो कि टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों को ही एक्सेप्ट करता है। इसकी जो लेंथ हमें दी है वो 30 दी, कॉमा लगाया और उसके बाद दिया क्लास को भी हमने वैर के अंदर रखा है, लेंथ इसकी 20। तो आगे कोई फील्ड नहीं बनानी है, इसलिए हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर हमें आगे कुछ फील्ड बनानी होती तो हम यहाँ कॉमा दे के आगे लिख लेते हैं, बट अभी कुछ करना नहीं है तो हम यहाँ पे कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। एंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एक सेमीकोलन। यहाँ हमारी टेबल क्रिएट होती है। ये हमारा कमांड है, आपके स्क्रीन पे है। ये कमांड के थ्रू हमारी टेबल क्रिएट होती है। अब अगर आपको भी टेबल को देखना है तो DES टाइप करके और टेबल का नाम दे देंगे। यहाँ देखिए इस कमांड से आप अपनी टेबल को फिलहाल देख सकते हैं। सो यहाँ पे अभी हमारे टेबल के अंदर कुछ है तो नहीं, हमारे टेबल के अंदर अभी कोई डेटा नहीं है, बट जो चीज़ें अभी हमने की है, जैसे कि फील्ड बनाया, उसका डेटा टाइप सेट किया, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे विजिबल है, देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज़ फीड करना है इस टेबल के अंदर वैल्यूज़। तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे ब्रैकेट, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम होगा क्लास, ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और उसके बाद अभी सिंपली हमें अपने फील्ड के बारे में लिखना है। हमारी जो फील्ड थी यानी कि रोल, कॉमा, नेम, कॉमा एंड क्लास, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, स्पेस देंगे। वैल्यूज़, इनके अंदर जो वैल्यूज़ होगी वो क्या है, सबसे पहले रोल नंबर हमने 1 लिखा, फिर हमने यहाँ पे लिखा अजय, कॉमा, और क्लास को भी हमने सिंगल कोट में रखा है क्योंकि ये वैर वाली वैल्यू है, इसलिए सिंगल कोट में रखेंगे। क्लास में हमने लिखा 9th A और यहाँ पर सिंगल कोट क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ देखिए आपकी टेबल अभी क्रिएटेड हो चुकी है। इंसर्ट इनटू क्लास, ये कमांड हमने लिखा, इंसर्ट इनटू क्लास। क्लास हमारी जो है टेबल का नाम है, ये उसकी फील्ड है, रोल, नेम, क्लास, ठीक है। फिर आता है वैल्यूज़ में हमने यहाँ पे रोल नंबर में 1 लिखा, नेम में अजय लिखा और क्लास में 9th A लिखा। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो इंट वाली वैल्यू है वो ऐसे लिखी गई है, और जो वैर कैर यानी कि टेक्स्ट वाली वैल्यू है जिसका डेटा टाइप हमने वैर कैर रखा हुआ है, उसके लिए हमने सिंगल कोट का इस्तेमाल किया हुआ है। ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया और आपकी क्वेरी रन कर गई। अब अगर आपको कंप्लीट टेबल देखनी है, अभी तक तो हमने ये देखा कि हमने फील्ड कौन सी मेंटेन की है, किस अकॉर्डिंग। अगर आपको
ये टेबल देखनी है तो उसके लिए आप कमांड टाइप करोगे SELE सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम आपकी क्लास है तो हमने क्लास लिख दिया, एंड इस तरीके से सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लास, क्लास हमारी टेबल का नाम। यहाँ देखिए आपकी ये टेबल अभी कंप्लीट हो चुकी है और विजिबल भी है, यानी अगर आपको आपकी टेबल को देखना है तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लास, यानी कि टेबल के अंदर की सारी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्लेड है। इंसर्ट इनटू के थ्रू हमने अपने टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में मैंने आपको किस तरीके से बताया है कि टेबल क्रिएट करने से पहले हमने डेटाबेस यहाँ क्रिएट किया, फिर उसके बाद टेबल बनाया, टेबल के अंदर डेटा रखा और डेटा को कंप्लीट फॉर्म में देखने के लिए हमने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लास कमांड का यूज़ किया और यहाँ पे आपकी टेबल क्रिएटेड हो चुकी है। सो अगले सेशन में हम आगे की चीज़ें भी देखेंगे, बट अभी इस सेशन में हमने ये सीखा कि किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके अंदर टेबल रखनी है और टेबल के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो अब आगे की चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हैव अ गुड डे।